भाई जिधर भी हो मेरा प्रणाम ले लीजिए। मैं चाहूंगा डॉक्टर बबन जी का ये कार्यक्षेत्र है, कर्मभूमि है। यदि आप बिना किसी अभिव्यक्ति के क्षमा मांगते हुए आप हमको दे देंगे तो हम अपनी बात करके जाएंगे। परम श्रद्धेय हम लोगों के नेता और बिहार के युवाओं के दिलों के धड़कन, गरीबों के आवाज को आसमान तक पहुंचाने वाले आदरणीय नेता पप्पू यादव जी, हम आपके और नेताजी के बीच में दीवार बनना नहीं चाहते हैं। आप लोग नेताजी को सुनने के लिए आए हैं। हम स्वागत करते हैं आदरणीय नेताजी का। हमारे पार्टी के 2 विधानसभा के प्रत्याशी यहाँ मौजूद हैं, बड़े भाई दिनेश जी, छोटे भाई रघुपति जी, उन लोगों का भी हम स्वागत करते हैं। पूरे भाई पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजेश जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष जी हैं, हाँ ज्योति जी, अमर ज्योति जी, और बाकी सारे जो भी आगंतुक बड़े बड़े कलाकार इस क्षेत्र यहाँ पर आए हैं। यह हमारा सौभाग्य होगा, यह हमारा गोलू राजा, छोटू बिहारी और बहुत सारे लोग, इतने लोग हैं कि नाम पकड़ने में 10-15 मिनट लग जाएगा। अति सम्मान है उनके प्रति, हृदय से मेरा स्वागत स्वीकार करिए आप। और यह हम लोग का सौभाग्य है कि आप हमारे क्षेत्र में और इस गांव कुंजन टोला के पावन धरती पर आपका इस्तकबाल करने का, आपका स्वागत करने का हमें अवसर प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी आए 1 मिनट के लिए, बगैर आपके सामाजिक भगवान कृष्ण के मूर्ति स्थापना समारोह में उपस्थित हम सबके नेता, बिहार की आवाज, गरीब गुरबों के मसीहा माननीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, मंच पर उपस्थित माननीय भाई डॉक्टर बबन जी, लड्डू जी, रघुपति जी, आशुतोष जी, कमलेश जी, भाई ब्रजेश जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस इलाके के कोने कोने से आए हुए तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्ग भावगण, सबसे पहले भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मैं तमाम लोगों का हार्दिक वंदन और हार्दिक मैं स्वागत करता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो यहाँ के कार्यपालक अभियंता, जिन्होंने भगवान कृष्ण के मूर्ति का स्थापना करने का काम किया है, और इस कार्यक्रम में जो भगवान कृष्ण का जो संदेश था, जिन्होंने जन्म लिया इस धरती पर, जो भी अन्यायी था, अत्याचारी था, अहंकारी था, उसके नाश करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। और आज भगवान कृष्ण के मूर्ति के स्थापना के लिए, उस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के लिए ऐसे महान शख्स को यहाँ पर बुलाने का काम किया है, जिन्होंने पूरे 24 घंटा में 18 घंटा इस बिहार में जो भी अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, अभिविचार हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने वाले, उसकी आवाज को उठाने वाले माननीय श्री पप्पू यादव को यहाँ पर बुलाने का काम किया है। बहुत बहुत मैं उनको प्रत्याभार करता हूँ कि आज बिहार के अंदर एक कोई मात्र कोई लीडर है जो अगर 12 बजे रात में अगर उनको संदेश जाता है कि गया में कोई घटना घटी है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे किसी जाति पार्टी धर्म के लोग हो, अगर किसी पर जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, किसी का जाति बगैर पूछे हुए, किसी की पार्टी बगैर पूछे हुए, पप्पू यादव उसके दरवाजे पर खड़ा होने का काम करता है, उसको आवाज बनने का काम करता है, उसको न्याय दिलाने का काम करता है। ऐसे शख्स को अपने बुलाने का काम किया है। मैं आपके प्रतिभाग करता हूँ। पुनः एक बार भगवान कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर तमाम जो भी
लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तमाम लोगों का मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। यहाँ पर गायक भाई गोलू राजा और कई भाई रघुपति जी के भाई भी यहाँ गायक बहुत अच्छे कला, हरिओम जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और कई कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम लोगों का मैं स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान कृष्ण। अभी तो आप बोलिए नहीं रहे थे, अब आप नीचे बैठिए। चलिए, इनको भी एक्टिविटिस्ट वेद को भी वेद जी आप बहुत गाली देते हैं सब कुर्सीदा ये वेद को द एक्टिविस्ट को 1.5 करोड़ फॉलोअर है इसका। आप लोग इधर दुआ बैठ चलिए। नेता लोग नेता लोग से डरते सम्मानित इस गांव के माँ और बहनें जो दूर बैठी है करीब, लड्डू बाबू बैठ जाए, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष जी बैठ जाइए, डबल डबल हो जाए। सभी सम्मानित ईश्वर तुल्य और देवतुल्य बुजुर्ग, गार्जियन, अभिभावक, एसकोटिव साहब के पूरा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। तो भैया बंद छोड़ दीजिए, आप दे दीजिए, एक दे दीजिए। सभी कर्मवीर और क्रांतिवीर, आशुतोष बाबू जिलाध्यक्ष जी आप इधर है, यहाँ आ जाए। अब बबन बाबू कहाँ बैठे? आप आइए। साथियों, सभी सम्मानित नेता, पूर्व विधायक जी, सभी अनुज पत्रकार बंधु, संगीत प्रेमी साथियों, उत्कृष्ट और ऊर्जावान मानव निर्मित में संगीत का जो अध्यात्म विज्ञान का नैसर्गिक वे ऑफ लाइफ है, उसमें जीवन की भूमिका में संगीत का एक उत्कृष्ट भूमिका है। यहाँ बहुत सारे कलाकार को हमारे आदरणीय सचिव साहब, पता नहीं क्यों उन्होंने मुझको इस भूमिका के लिए चुना। ये अपने मोबाइल में गॉड पप्पू यादव लिखा हुआ है, कभी मैसेज आया गॉड पप्पू यादव, साउथ से आता था, साउथ में कई मूर्ति लगी मेरी, तो समझ में आता था कि साउथ के गांव में साउथ से लोग लिखते थे, बिहार से कौन है समझ नहीं आया। बहुत दिनों के बाद इन्होंने एक बार फोन किया कि हम मिलना चाहते हैं। निश्चित रूप से बिहार से बाहर पढ़े एक बेहतर जीनियस इंसान, बड़ी बड़ी भूमिका की बात आती है कि बिहार दुनिया को दिशा दिया, कई सारे आयाम लिखे, उसमें एक हमारे ये भाई ने एक कैसे मन में आया कृष्ण के प्रति। कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है, भगवान को समझता कौन है, भगवान है कहाँ ये जानता कैसे है। जैसे उसको भगवान का पता नहीं, खुद का पता है। मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, पास्ट क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, भगवान क्या करेंगे। भग प्लस वान, कृष्ण का मतलब है संधि विच्छेद है आकर्षण, जो आकर्षित करता हो। कृष्ण का जो कलर है, कृष्ण का जो भगवान का जो आध्यात्मिक और संस्कृत में जो संधि विच्छेद है, किसी भी गॉड को, किसी भी क्रिएटर को आप जिस रूप में लेते, मानो तो देव न तो पत्थर। 10 लाख 1000 वर्ष पहले
दुनिया में कहीं से सृष्टि के निर्माण की विज्ञान नासा तक जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ तो मुझको लगता है कि अध्यात्म और विज्ञान के मुताबिक 10 लाख लगभग 3-4 हजार वर्ष पहले किसी एक सृष्टि के लिए एक बिंदु की सिलसिलेवार हम उस केंद्र पर पहुंचे कि हम आए कहां से। गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड, प्रकृति और परमात्मा एक दूसरे का नैसर्गिक दर्शन। 1.25 लाख हजार वर्ष पहले हम सब होमोसेपियन और सेपियन के बाद मनुष्य में आए। लगातार मानवीय सभ्यता का विकास 1.25 लाख हजार वर्ष से विज्ञान के मुताबिक हम चेहरे बेटा हम बढ़ते। ए भैया, ए बच्चे, ए बाबू, ए हटो, हटो, हटिए बाबू, वहां से हटिए प्लीज, एकदम बात मत करिए, हटिए। और जब गाना होगा तब आप लोग नाचिए। तो कृष्ण की भूमिका बहुत है। हम मूलवासी आदिवासी कहे जाने लगे, आदिवासी, आदि। आदम काल में जब मेरी सभ्यता का थोड़ा अस्तित्व मेंटेन किया तो हमने क्या जाना, क्या समझा? भगवान को तो हम लोग कभी समझे नहीं। 12,500 वर्ष पहले हमारे जीवन में शिव का पदार्पण हुआ लगभग, और उसके 6,000 वर्ष के बीच में ड्यूरेशन में महाभारत का काल है। तो शिव जब आए हमारे जीवन में तो एक शिव परिवार की भूमिका उन्होंने निभाई। पूरी दुनिया कबीलाओं में बटी हुई थी। 3 कबीला थे पूरी दुनिया में, और ज्ञान नहीं था, लिपि वर्ण अक्षर, कोई अध्यात्म नहीं था। बस हम अपने आप को समझ लिए थे कि विवेक नहीं था बहुत ज्यादा। हमारे जीवन में कोई नया दर्शन नहीं आया था, विचार नहीं आया था। तो हम एक चिंपांजी बाद जो सभ्यता का बहुत बड़ा विकास होना चाहिए नहीं हो पाया था। तो हम लोग छदम युद्ध की और काफी ज्यादा हम लोग के बीच में शक्ति को लेकर के लड़ाई होती थी, संघर्ष होता था। तो शिव ने तीनों कबीलाओं की कन्या से शिव विवाह रचना चाहिए। वहीं से शुरुआत हुई वसुधैव कुटुंबकम, एक परिवार, एक क्रिएटर, एक सृष्टि, एक ही नेचर, एक ही तरह के लोग। विज्ञान के मुताबिक भी मेरा ब्लड एक, अध्यात्म के मुताबिक भी मेरा परिवार एक, दर्शन के मुताबिक भी हम आए एक। और गीता, कुरान, बाइबल, वेद जो आप लोगों ने लिखा है, समय समय पर चीजें बदलती है। तो उसके दर्शन में जाता हूं तब भी हम सब एक चूल्हा, एक चौका, एक है मानव समाज। विश्व बंधुत्व कायम हो, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। एक ऐसी सृष्टि सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिकता का, सार्वभौमिक मतलब धरती, सार मतलब ब्रह्मांड, सार्वभौमिकता का एक दर्शन, एक जीवन दर्शन शिव। शिव ही एक ऐसा व्यक्तित्व जीवन में आया जितना मैंने विज्ञान को जाना। रामायण का काल भी कुछ और है। विज्ञान और नासा रामायण के अस्तित्व को अभी तक नहीं बताया। सदन में, सुप्रीम कोर्ट में, सभी जगह इसकी बहस होती है। रामचरितमानस, राम एक बेहतरीन कैरेक्टर जो एक बेहतर मानव जीवन के दर्शन के लिए, जिसको एक खूबसूरत, एक ऐसा महापुरुष जिनके जीवन दर्शन को हम अपने आप को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने।
और बाद में रामायण को तुलसी कृत रामायण से हम अलंकृत किए। तो उसमें कई तरह की भाषा, जैसे शिव ने हमको साधना दिया, तांत्रिक साधना दिया, कौशकी दिया, तांडव दिया, संगीत दी, आयुर्वेद दिया, अथर्ववेद दिया, जीवन जीने का कंप्लीट। ये तुम्हारी लाइफ क्या है, तुमको जीना कैसे है। तुम मेरे फैमिली हो, तुम अलग नहीं हो, तो तुम्हारी लाइफ के लिए हमें एक साधना पद्धति भी दी। शिव के नजदीक कौन रहेंगे उसके लिए तांत्रिक साधना भी दिया। मैं वो भाव को याद करता हूँ जो उन्होंने मंत्र दिए थे, संगच्छध्वम संपदध्वम समगो मनान सिजांतम देवा भाग्यम यथा पूर्वे संजानना उपासक समानी वयाकुति समाना हृदय निवास समानो मस्तो नवा यथा वह सुसाहसति संग गच्छध्वम संबद्धध्वम, एक साथ जीने की प्रवृत्ति, उसके लिए होने की प्रवृत्ति, उसमें खोने की प्रवृत्ति, एक फैमिली साथ चलने की प्रवृत्ति। एक ए भैया मोबाइल बंद करो, बंद करो। यही लड़का सब नाच तो क्या बिहार में। इस कंट्री में यूथ ने ऐसा नाच किया। मैं तो अभी रात में 3 बजे उठे दरभंगा में, जिंदा जला दिया एक फैमिली। क्या सोचता है माफिया, आई डोंट नो। क्या सोचता है ये ताकतवर, मुझे नहीं पता। 12 बजे रात में जिस दिन हम वोट लेंगे, 4 बजे इंटायर माफिया को बिहार से नाच सुना। मुझको नहीं पता ये लोग क्या जानते हैं। अभी हम चले ही थे, पता चला कि गया के बेला गांव में 2 मासूम लड़की जिसकी उम्र 14 साल 15 साल और 7 महिलाओं। अभी जब हम वहां से गए सुबह 8 बजे, 350 महिलाओं के इंटरनल पार्ट पे पुलिस के नेतृत्व में गुंडों ने इतनी बेरहमी से मारा, सिर्फ बालू माफियाओं के कारण। और दोनों मासूम बच्ची जिसकी शादी होनी थी अगले साल, उसको जबरदस्ती 7 महिलाओं को हाथ बांधकर बुरे तरीके से जेल भेज दिया। आप क्या सोचते हैं, मैं आपके तरह जानवर लाइफ जी? मुझे इस कंट्री में कभी अच्छे लोग नहीं मिले। भले लोग हो सकते हैं, मुझे उससे आप कोई लेना देना नहीं। भले लोग दुनिया का सबसे बड़ा गोबर या शुगर का गुण, जो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना जानता है। मैं मानता हूं वो किसी की आलोचना नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, लोभ नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, अहंकार नहीं करता है, किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करता है, वो तंग नहीं करेगा, बस वो अपनी लाइफ जिएगा। तो अपनी लाइफ तो जानवर भी जीते हैं, भैंस भी जीते हैं, मैथुन क्रिया तो वो भी करता है, सानी तो वो भी खाता है, बस विवेक नहीं है उसके। अच्छे लोग हुआ करते थे हमारे देश में, गुरु नानक, गुरु गोविंद, जिसने अपने दोनों बच्चों को शहीद कर दिया, 2 को चिनार में चुनवा, मानवता के लिए। कबीर, हजरत हुसैन, अच्छे लोग थे जिन्होंने एक लक्ष्य को तय किया। कृष्ण के साथ अर्जुन अच्छे लोग थे जिन्होंने एक लक्ष्य को तय किया। राम के साथ हनुमान अच्छे लोग थे जिन्होंने मोहम्मद साहब के साथ एक लक्ष्य को तय किया। हजरत हुसैन अच्छे लोग थे जिन्होंने अपनी भूमिका तलाशी। बुद्ध के साथ राजा अशोक थे अच्छे। अब कृष्ण को आप एक ऐसी भूमिका थी उनकी, आप भगवान मान लिए। भगवान को भी आप लोग जात मानते हैं, मुझको समझ में नहीं आता ये जात कैसे हो जाता है। भगवान शिव का कोई जात था कि नहीं, हम समझ नहीं पाए। ना वो ब्राह्मण था, न राजपूत, न जादव, तो शिव जात कौन था? आदिवासी या मूलवासी? अनार जी आप इसको वेद में क्यों नहीं लिखा?
लिखा किसने? तो भगवान तो लिख नहीं दिया, लिखा 1000 साल 2000 साल बाद श्रुति। हमने इनको कहा, उसने उनको कहा, उसने उनको कहा, उसने उनको कहा। हम 6 महीना के बाद भूल जाते हैं। लिपि कब आया, वर्ण कब आया, अक्षर कब आया? हमने गीता, कुरान, बाइबिल ठीक है लिख दी। हम आलोचना नहीं करेंगे वेद की, गीता की, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम किसी भी चीजों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसमें जो अच्छी चीजें हैं उसको गरल कर लेना चाहिए। प्रेजेंट में जो अच्छा चीज ना लगे उसको छोड़ दीजिए। इसके जरूरी नहीं है कि आप काट कूट कीजिए, गाली दीजिए। मैं मानता हूं समय काल पात के अनुसार यदि शिव आए तो जिसने एक जीवन दर्शन दिया, तांत्रिक साधना और साधना, कौशकी, तांडव, ता ता धीन धीन, मूरा और छोरा के साथ बहुत सारी चीजें। कभी ज्ञात्री परिवार के बीच में इसके पहले मंत्र आया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। अब ओम का मतलब विराट, भूर का मतलब धरती। आप कई सारे मंत्रों के उच्चारण से तो शिव ने तो आडंबर का सबसे ज्यादा विरोध वेद में कहता है। शिव की जो तीसरी पत्नी थी शक्ति, उसने आहुति दे दी अपने बाप के खिलाफ, क्योंकि उसने अनादर किया था शिव। शिव नहीं चाहते थे कि इस दुनिया में, इस धरती पर अंधविश्वास और आडंबर, कर्म कांड जैसी चीजों को, कर्म योगी चीजों को समाप्त किया जाए। मानव को हम लाए क्यों है? मानव का मतलब क्या है? मानव का मतलब, किसी से पूछिए मनुष्य, इसी गांव में बढ़िए का हो, का हाल चाल बा, ठीक बानी ना? ठीक है बा, जे किस्मत में हुई वही ना हुई हो बेटा। फिर आगू बढ़बा तो कहवा का हो भैया, का सब ठीक बा? अरे का कहल जाए बप्पू बाबू, जे भाग में बा वही नाम। फिर आगे बढ़िएगा, किसी से पूछेगा प्रणाम करत नहीं, का हाल चाल बा? अरे जब भगवान लिख दी वही ना हुई। भगवान कैसे लिख देगा? भगवान लिखता है क्या? मैंने तो नहीं देखा इसका। जो मैं चाहता हूं वही होता है। भगवान कुछ नहीं कर सकता। भगवान सिर्फ जैसे माँ के 3 बच्चे, एक डॉक्टर, एक लंगड़ा, एक डकैत, माँ तीनों से प्यार करती है, एक से नहीं। जो जेल में जाती है चुपचाप मुंह चोरा करके उसको खाना भेजती है। लुल्हे से भी प्यार करती है, डॉक्टर से भी प्यार करती है। भगवान माँ ही तो है, और माँ ने आपको क्रिएट किया है, तो आप में फर्क कैसे कर सकते हैं? कोई पापी, कोई बुरा, कोई अच्छा। हम यहाँ से जा रहे हैं, कोई लड़का मोटरसाइकिल से आगे आगे जाएगा, किसी घर में घुस जाएगा, वो पकड़ा जाएगा तो बोलेगा साला पता नहीं कौन दिन देखा था, नहीं आज रात अगर मुंह भोरे देख ले कोनो तेली के ना देख लियो। अरे भैया आजकल तो डेली तेली का मुंह देख रहे हो, तो गए। फिर कब ना लागत दिन खराब रही, कौन दिन में हो? शुक्र काली न थी 14 दिन खराब रहा। अब घर ढूंढे हम खराब कर दिए दिन को। तो भगवान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। एक माँ के सामने हम आपको 2 थप्पड़ मार के आपकी माँ से आशीर्वाद नहीं ले सकते। ये आप एक मिनट पहले मत बताइए सर, मेरी बात है। माँ के सामने गाली देकर अपने बच्चों के खिलाफ माँ से आशीर्वाद नहीं ले सकते। तो आपका गौर माँ ही तो है। और नेता और हम लोग जब जात पात, धर्म, हिंदू मुसलमान सत्ता पर बैठने के लिए पूरे गॉड के द्वारा नेचर को क्रिएट करने वाली ताकत को फिनिश करने में लगे हैं, तो आप बाप बाप कर लीजिएगा, भगवान के पास मिल जाएगा। जब माँ नहीं दे सकती है तो गॉड कहां से देगा? गॉड का रास्ता ही जिसको उसने क्रिएट किया है, जब तक आप उसकी खूबसूरती की रचना को नहीं बचाइएगा, और जिसको उसने रचनाकार के रूप में बनाया है, जब तक उसको मुस्कुराने का अवसर नहीं दीजिएगा, आपका रास्ता गॉड तक पहुंच ही नहीं सकता। इसको सीधा समझ लीजिए, बहुत के लिए फंडा है। आप करवा तेल चढ़ा लीजिए, आप दारू चढ़ा लीजिए भैरों पर, कहीं खस्सी काट लीजिए, कहीं आदमी काट लीजिए, कहीं भैंसा चढ़ा लीजिए, कहीं दूध चढ़ा लीजिए। जितना दूध भगवान पर चढ़ाते हैं ना, उतना दूध किसी गरीब के घर में पहुंचा दीजिए।
वो माँ यार काहे काली हो जाती? वो माँ खुश हो जाएगी। मत चढ़ाइए भगवान पे दूध, मैं इसका विरोधी हूँ। मत चढ़ाइए सरसों तेल शनि पर, कुछ नहीं करता है शनि। मैं जानता हूं प्लेनेट को। हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम पढ़ने आए हैं। एग्जाम देने के बाद हनुमान को लड्डू खा करके एग्जाम देने नहीं आए। हम यदि विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हम जितना उसमें नई चीजों को तलाशेंगे उतना ही बेहतर स्टूडेंट कहलाएंगे। लड्डू खा करके हम पास नहीं कर सकते। और जो विज्ञान का विद्यार्थी हनुमान पर लड्डू चढ़ाकर पास करने की बात करता है, वह कभी डॉक्टर अब्दुल कलाम, यूसुफजई मलाला, भाभा जेम्स, जिसने विश्व के निर्माण की भूमिका की रचना की, वो हो ही नहीं सकता। जिस किसी ने संपूर्ण गीता, कुरान, बाइबिल सब कुछ की रचना को जो खूबसूरत लगा उसके जीवन को अपने दर्शन में ले आया अपने जीवन में, वही मानव कल्याण और विश्व कल्याण की रेखा को रेखांकित किया। और वही कृष्ण है। कृष्ण को भगवान के रूप में मानिए जैसे मानिए। अब हमको समझ में नहीं आता है, राम को कहेगा राजपूत, कृष्ण को जादव, मोहम्मद साहब को मियां, नाना को सिख। जब जब संस्कृति पर, विचारों पर, मानवता पर चोट पहुंची, तब तब नई विचारधारा जीवन में आए। और उसी में कभी बुद्ध आए, कभी नानक आए, कभी महावीर आए, कभी इस्लाम आए, कभी कबीर आए। ऐसे ही समय समय पर नई नई विचारधारा आई और नए नए जीवन दर्शन के साथ हमको आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया। और आज एक ही विचारधारा है, अर्थम अनर्थम या यदि वाचा। बस लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। रामायण में कहीं नहीं लिखा है लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। हम लोग दीपावली मनाते हैं। दीप का मतलब होता है मेरे भीतर के अंधकार को खत्म कर एक नए प्रकाश के साथ पड़ोसी को मुस्कुराने का अवसर। एक सुंदर व्यक्ति का निर्माण विवेकानंद, एक सुंदर व्यक्ति का निर्माण कबीर, एक सुंदर व्यक्ति का निर्माण पेरियार, एक सुंदर व्यक्ति का निर्माण वाल्मीकि, एक सुंदर व्यक्ति का निर्माण संत रविदास, एक सुंदर व्यक्ति का निर्माण वेंकटा चमार, एक सुंदर व्यक्ति का निर्माण। जब आप बढ़िएगा तो आप पाइएगा। राम की अयोध्या बन गई, सीता की अयोध्या गायब हो गई। कौन इस पॉलिटिशियन छुटा सबको बताएगा? ये आप लोग इतने न जातिवादी हैं ना, जिसके चलते इन गलते लोगों की दुकान चल रही है। सीता एक अनाथ बच्ची थी जिसको जनक ने गोद लिया, और सीता की पवित्रता की परवरिश के साथ उसके रास्ते का जो भूमिका था उसको हटा दो तो रामायण की रचना नहीं हो सकती। और वाल्मीकि जिसने रामायण की रचना की, वाल्मीकि का अयोध्या तो नहीं बना, जिसकी रचना हुई उसकी अयोध्या बना। सीता की रचना तो नहीं हुई, अयोध्या नहीं बनी। द्रौपदी का क्यों नहीं? पूरी महाभारत तो द्रौपदी की कथा पर लिखी हुई है। अहिल्या का क्यों नहीं? कौशल्या का क्यों नहीं? सुदामा का क्यों नहीं? सबरी का क्यों नहीं? हर लोगों की, हर पात्रता की अपनी अपनी भूमिका है। साज का, बाज का, गीत का, संगीत का, रिदम का। सारे
सा क्या लगता है? क्यों तान को ढूंढते रहे? हर चीजों पर दो इंटरप्रिटेशन। आंसू भरी है वो जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। अब भगवान के लिए भी कह रहे हो, और कोई प्रेमिका आपके जीवन में होगा तो आप उसको भी कह दीजिए। संगीत को जिस रूप में लेना हो ले लीजिए। मैली चादर, बगैर संगीत के आप साधना के वे में जा ही नहीं सकते। आपका मन तब तक अस्थिर नहीं होगा जब तक आप जीवन के आप गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए। जब आप गुरुद्वारे जाइएगा तो शब्द की वैल्यू सबसे ज्यादा है। वहां पर कोई मूर्ति नहीं है, अलग अलग धारे, अलग अलग भाव, विकृतियां आई हैं। अब कृष्ण को आप जादव बना दिए, अर्जुन क्षत्रिय, और अर्जुन की हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। तो रुक्मणी अर्जुन की बहन क्षत्रिय, और सुभद्रा कृष्ण की बहन जादव। सुभद्रा की विवाह अर्जुन से और रुक्मणी की विवाह कृष्ण से। तो तब वो तो आप लोग जात नहीं है, राजपूत। आप ही लोग के अनुसार, हम नहीं जानते हैं आप लोग कौन जात है। हमको पता नहीं है मेरे जात के बारे में। यदि हमको जात का पता होता तो दुर्भाग्य हमारा बेचारा लालू पहले पैदा हुआ, हम बाद में पैदा हुआ। हम पहले पैदा होते तो ये लोग पैदा नहीं होते। शरद पहले पैदा ले लिए, अब क्यों हम बाद में पैदा लिए? तो बाद में, या तो 200 साल पहले पैदा होते तो मार बम से सजा ठीक कर देते, कोई कानून नहीं रखा। अब तो कानून है, चुप चोर काटते, चलिए जेल, बहुत हो गया, अब बहुत ठंडा कर दिया, 5 मिनट जेल में ठूस दिया, मत बोली। तो राम राजपूत, अरे कर्म से ना कृष्ण आपको सब कुछ बनाया हो। ब्रह्मो जानती ब्रह्मणम, युधिष्ठिर ब्रह्म, उसी का भाई अर्जुन क्षत्रिय, उसी का भाई नकुल साधे वैश्य, काम करने वाला शूद्र। तो कृष्ण कहा कुछ और आप करते हैं कुछ। अब स्कूटी सब करते हैं कुछ। कृष्ण ने क्या किया? जब नाग मनुष्य के लिए दुश्मन बन गए तो कृष्ण बॉल को खेलते खेलते फेंक दिए जान के, नदी में जमुना में कूद गए। जमुना में कूद कर नाग का वध करके नाग पर बैठ के ऊपर आ गया। अब सब पागल हो गया। तो कृष्ण ने कहा, जो भी विचार, जो भी व्यवस्था, जो भी समूह मानवता के खिलाफ होता है, उसके खिलाफ जंग लड़ो और उसे मिटा दो। इसीलिए कृष्ण ने नाग का वध कर मानवता की रचना के लिए। अब आप नाग पर करते हैं और कृष्णों की पूजा करते हैं, बारे बारे। तो दुटेंगा नाग से बढ़ के कोई है? मनुष्य तब काटता है जब पेट भर जाता है, और जानवर तब काटता है जब वो